प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के द्वारका में भगवान कृष्ण के दर्शन किए और उसके बाद गहरे समुद्र में जाकर आस्था का स्नान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे इतिहास और अध्यात्म का अनुभव बताया। पीएम मोदी समुद्र में गोता लगाकर द्वारका के गहरे पानी में गए और वहां प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि यह अनुभव देश की आध्यात्मिक और ऐतिहासिक जड़ों से एक दुर्लभ और गहरे संबंध को दर्शाता है। खास बात यह है कि पीएम मोदी जल में भगवान कृष्ण को चढ़ाने के लिए मोरपंख भी ले गए। द्वारका में पीएम मोदी का टूटा आत्मविश्वास। पीएम मोदी ने ट्वीट किया कि बाढ़ग्रस्त द्वारका शहर में प्रार्थना करना एक बहुत ही दिव्य अनुभव था। वह आध्यात्मिक वैभव और शाश्वत भक्ति के एक प्राचीन युग से जुड़ा हुआ महसूस करते थे। भगवान श्री कृष्ण सभी का कल्याण करें। हम आपको बता दें कि द्वारका एक प्राचीन शहर है जिसे भगवान श्री कृष्ण की नगरी माना जाता है। सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक विरासत। प्रधानमंत्री मोदी के लिए द्वारका में समुद्र का दौरा करना सिर्फ पानी में डुबकी लगाना नहीं था, बल्कि समय की एक यात्रा थी जो शहर के गौरवशाली अतीत और भगवान कृष्ण के साथ इसके संबंध को उजागर करती थी। प्रधानमंत्री मोदी ने पानी में उतरकर द्वारका को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने इसे एक ऐसा शहर बताया जो समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत समेटे हुए है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में द्वारका दौरे का अपना अनुभव भी साझा किया। पीएम मोदी ने द्वारका मंदिर में दर्शन किए। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के द्वारका में भारत के सबसे लंबे केबल आधारित पुल का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री सुदर्शन ब्रिज का उद्घाटन करने के बाद बेट द्वारका जी मंदिर गए की लागत से किया गया है। अक्टूबर 2017 में 2.3 किलोमीटर लंबे पुल की आधारशिला रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा की कि यह पुराने और नए द्वारका भूमि द्वारिका में भगवान कृष्ण द्वारिकाधीश के रूप में विराजते हैं। यहां जो कुछ भी होता है वो द्वारिकाधीश की इच्छा से ही होता है। आज सुबह मुझे मंदिर में दर्शन का पूजन का सौभाग्य मिला। द्वारिका के लिए कहा जाता है कि ये 4 धाम और सप्तपुरी दोनों का हिस्सा है। यहां आदि शंकराचार्य जी ने 4 पीठों में से एक शारदा पीठ की स्थापना की। यहां नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है, रुक्मिणी देवी मंदिर है, आस्था के ऐसे अनेक केंद्र हैं। और मुझे बीते दिनों देश काज करते करते देव काज के निमित्त देश के अनेक तीर्थों की यात्रा का सौभाग्य मिला है। आज द्वारिका धाम में भी उसी दिव्यता को अनुभव कर रहा हूं। आज सुबह ही मुझे ऐसा एक और अनुभव हुआ। मैंने वो पल बिताए जो जीवन भर मेरे साथ रहने वाले हैं। मैंने गहरे समुद्र के भीतर जाकर प्राचीन द्वारिका जी के दर्शन किए। पुरातत्व के जानकारों ने समंदर में समाई उस द्वारिका के बारे में काफी कुछ लिखा है। हमारे शास्त्रों में भी द्वारिका के बारे में कहा गया है, भविष्यति पुरी रम्या सद्वारा प्राज्ञ तोरणा चयाट्टलाकल केयूरा पृथ्व्याम ककूदोपमा। अर्थात सुंदर द्वारों और ऊंचे भवनों वाली
ये पूरी पृथ्वी पर शिखर जैसी होगी। कहते हैं भगवान विश्वकर्मा ने खुद इस द्वारिका नगरी का निर्माण किया था। द्वारका नगरी भारत में श्रेष्ठ नगर, उसका आयोजन, उसका विकास का एक उत्तम उदाहरण था। आज जब मैं गहरे समुद्र के भीतर द्वारिका जी के दर्शन कर रहा था तो मैं पुरातन वही भव्यता, वही दिव्यता मनोमन अनुभव कर रहा था। मैंने वहां भगवान श्री कृष्ण को, द्वारकाधीश को प्रणाम किया, उन्हें नमन किया। मैं अपने साथ मोर पंख भी ले कर गया था, जिसे मैंने प्रभु कृष्ण का स्मरण करते हुए वहां अर्पित किया। मेरे लिए कई वर्षों से, जब मैंने पुरातत्वविदों से ये जाना था तो एक बहुत बड़ी जिज्ञासा थी। मन करता था कभी न कभी समुद्र के भीतर जाऊंगा और उस द्वारिका नगरी के जो भी अवशेष हैं उसे छू करके श्रद्धा भाव से नमन करूंगा। अनेक वर्षों की मेरी वो इच्छा आज पूरी हुई। मेरा मन बहुत गदगद है, मैं भाव विभोर हूं। दशकों तक जो सपना संजोया हो और उसे आज उस पवित्र भूमि को स्पर्श कर करके पूरा हुआ होगा, आप कल्पना कर सकते हैं मेरे भीतर कितना अभूत आनंद होगा। साथियों, 21वीं सदी में भारत के वैभव की तस्वीर भी मेरी आंखों में घूम रही थी और मैं लंबे समय तक अंदर रहा। मैं समुद्र द्वार और आज के यहां देर आई आने में उसका कारण भी मैं अंदर काफी देर रुका रहा। मैं समुद्र द्वारका के उस दर्शन से विकसित भारत के संकल्प को और